chairman sir to say few words for us. A very warm good morning to one and all present here. I hope you all are fit as fiddle and doing great in your work. Isn't it? Well, now switching to Hindi. रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, यहीं से शुरुआत करूंगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले एक ही करना है काम। क्या होगा वो काम? आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आभार व्यक्त करना है भगवान से, गॉड से, कि रात को सोने से पहले आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि थैंक गॉड फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस ब्यूटीफुल डे। ओके? और सुबह उठने के बाद आप क्या कहेंगे? थैंक गॉड फॉर प्रोवाइडिंग मी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डे। क्योंकि प्यारे बच्चों, भगवान ने हमें 2 पेज दिए हैं। कितने पन्ने दिए हमें? 2 पन्ने दिए हैं। पहला जीवन रूपी पन्ना और अंतिम मृत्यु रूपी पन्ना। हमें जीवन रूपी पन्ने का तो मालूम है, मृत्यु रूपी पन्ने का ये मालूम है कि मृत्यु होनी निश्चित है। इट इज इनएविटेबल इन नेचर, कि ये होके रहेगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मृत्यु कब होगी, लेकिन ये पता है कि 7 दिन में होगी। सोमवार को भी हो सकती है, मंगलवार को भी हो सकती है, या बुधवार को, या रविवार को, ये हमें पता है। लेकिन जो बीच के पन्ने हैं वो किसे भरने हैं? हमें स्वयं भरने हैं, हमें खुद को भरने हैं। कैसे भरने हैं? मेहनत करके, लगन से ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ें करने से, और हमारी जो हॉबी वाली चीज़ें हैं उसको करेंगे तो हमारे ये जो जीवन रूपी पन्ने हैं वे स्वयं भरते चले जाएंगे। वेल, 29 तारीख को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे था। उस दिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड तो बताऊंगा ही। उससे पहले आप सबकी कमर सीधी होनी चाहिए। Your back should be straight, because when your back is straight, then your concentration power is highly powered. You know, it is highly powered. Okay. तो बेटा, कितने बच्चे, आप में से कितने बच्चे योगा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली? यहाँ पे नहीं, घर पे। यहाँ पे तो चलो हम करवाते हैं, घर पे कितने बच्चे योगा कर रहे हैं? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू। ओके, कुछ तो कर रहे हैं, नियर अबाउट 10% बच्चे। नीचे हाथ कर लीजिए बच्चों। अच्छा, कितने बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने 6 से 7 महीने पहले बताई थी कि आपको क्या करना है? एक छोटा सा पेज लेना है स्क्वायर शेप में, उस पर मैंने सर्कल बताया था, याद है क्या? ग्रीन कलर का या येलो कलर का सर्कल उस पर बना के, मटर जितने दाने के साइज का, और उसको आपको चिपकाना था। और फिर क्या करना था आपको? जैसे आप कमर सीधी करके बैठे हो ना, वैसे ही कमर सीधी करके बैठ के और उस पर कंसंट्रेशन करना। कितने बच्चे, रियली बताओ, कितने बच्चों ने किया? अच्छा, किया तो सही, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली कर रहे हैं? देखो, आप नहीं बताएंगे, ना मैं बताऊंगा, ना आपके घर वाले बताएंगे, तो सर कौन बताएगा? आपका रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा? आपका रिजल्ट। देखो, आधे से ज्यादा सेशन जा चुका है। अभी सितंबर मंथ चल रहा है, आज 3 सितंबर हो गई। 3 सितंबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे आता है, कोई बता सकता है? 2 सितंबर या 3 सितंबर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक वर्ल्ड कोकोनट डे आता है, घर पे देखना, वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को आता है, 3 सितंबर को। आपका होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। अब टाइम आ गया है बच्चों कि हमारा आधे से ज्यादा सेशन जा चुका है, तो इट इज टाइम टू बूस्ट योरसेल्फ। कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका सेशन गुजरेगा, जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? लेवल बढ़ाना पड़ेगा। किसको? आपको। किसका? अपना खुद का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन आपस में नहीं है आपका, कंपटीशन तो बाहर है। पूरे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे आपका कंपटीशन होने वाला है। जैसे कि एक बच्चे ने आज डिप्रेशन के बारे में बताया है ना, बहुत ही शानदार चीज मेरे को अच्छी लगी उनकी, कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने जो नुस्खा बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि डिप्रेशन से इंसान कैसे बाहर जाएगा। पहली बात तो डिप्रेशन में गिरता क्यों है इंसान? डिप्रेशन में इसलिए पड़ता है क्योंकि वो अपने से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेता है और वो चीज हो नहीं पाती। जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं और उस चीज के ऊपर हम खरे नहीं उतरते हैं, तो हम स्वयं डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। डिप्रेशन से छोटा टर्म होता है स्ट्रेस। पहले हम स्ट्रेस में पड़ते हैं
उसके बाद में स्ट्रेस, धीरे धीरे रिपीटेटिव स्ट्रेस से क्या बनता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है, काम करने का जी नहीं करता। तो छोटे छोटे गोल बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीक ट्यूसडे को ही मैंने बोला था यहीं पे कि आपको ये बताया था कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप डेली के टारगेट लिखोगे। कितने बच्चों ने फॉलो किया है, सीरियसली बताना, सीरियसली। कुछ बच्चों ने क्या, देखो छोटे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये गुड़िया शायद 3rd या 4th क्लास में होगी, अनीता मैम की बच्ची है, बेटी है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, और जो भी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। देखिए, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है। चलिए अब हम खेलों की बात करते हैं। उस दिन मैं मिस कर गया था। देखिए, लोग कहते हैं ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लोगों की सोच है। मैं क्या कहता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो पूरे होंगे आपके ख्वाब। लेकिन वो ख्वाब कब पूरे होंगे? मैं मानता हूं कि कोई बच्चा वो वीक नहीं होता, कोई भी बच्चा वीक नहीं होता। बोलो कैसे? कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, जैसे मैं कुछ बच्चों का नाम अभी बताना चाहूंगा, जैसे कार्तिक हो गया, सोनाक्षी, कुछ बच्चे जो मेरे माइंड में हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, और भी बच्चे हैं, ठीक है। उन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, हम देखते हैं वाह इसके 100 में से 100, जैसे ये आ गया, इसके 98 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 97 आए हैं। वो किस में इंटेलिजेंट हैं? वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हैं। तो जो बच्चे 60% के आसपास रहते हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। बोलो कैसे? क्योंकि क्या पता वो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो गया ना, वो इंटेलिजेंट तो सभी हैं, वो स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो गया। उसकी कैटेगरी किसकी है? स्पोर्ट्स की। कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, वो सोनू निगम से भी अच्छा गाना गा सकता है, वो अरिजीत सिंह को भी फेल कर सकता है, ठीक है। लड़कियां सुनिधि चौहान को फेल कर सकती है, पलक मुच्छल को फेल कर सकती है सिंगर्स में, तो वो क्या है, उसका टैलेंट हो गया। अब देखिए, पलक मुच्छल के बारे में एक चीज बताऊंगा, बहुत ही शाम उनको फॉलो करता हूं। पलक मुच्छल क्या करती है, इतनी शानदार सिंगर है। उनकी शुरुआत हुई थी 2012-13 में। उनके पलाश मुच्छल, उनके जो अंकल हैं, उनके पापा हैं शायद पलाश मुच्छल, वो म्यूजिशियन है, म्यूजिक देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो पलक मुच्छल क्या करती है, जितनी भी कमाई होती है, उन्होंने आज तक 2 लाख बच्चों का दिल का ऑपरेशन किया है। तो मेरे को बहुत ही अच्छी उनकी बात लगी, मुझे मैं मेहनत का। तो प्यारे बच्चों, बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, आउटडोर गेम भी होते हैं और इंडोर गेम का एग्जाम्पल क्या है? चेस हो गया, बिलियर्ड्स तो यहाँ पे नहीं होता, चेस हो गया, या कैरम को मैं स्पोर्ट्स नहीं मानता, कैरम तो टाइम पास हो गया, गर्मियों की छुट्टियों में खेलने का। सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, इसमें तो दिमाग नहीं होता, इसमें तो अपन ने गोटी फेंकी, छाया तो बढ़िया, नहीं तो बैठे रहो। लेकिन चेस एक ऐसा गेम है, चेस आपको खेलना चाहिए। चेस से क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, हमारी कोग्निटिव पावर, जिसको संज्ञात्मक शक्ति बोलते हैं, वो बढ़ती है। बहुत ही शानदार चीज़ है, खेलना चाहिए। मैं खुद भी खेलता हूँ, बट मुझे कोई प्लेयर नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अगर शानदार कोई बच्चा हो तो उसके साथ भी। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इंटर हाउस कंपटीशन भी कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो ये क्या बढ़ाएगी, रीजनिंग। अब रीजनिंग तो सब्जेक्ट है, अब रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी जब आपका चेस अच्छा होगा। तो इस प्रकार से मैं इवेल्युएट करता हूं। हर स्टूडेंट्स का अपना एक टैलेंट होता है, आप उस टैलेंट को, उसके ऊपर काम कीजिए, वो जरूर निखर के आएगा। अंत में समाप्त करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि खेल खेल में, खेल खेल के खेल खेल मैं सीख जाऊंगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.